आपने जुमला 5 इंस्टॉल कर लिया है और आपने डायरेक्ट वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया है तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि इंस्टॉल करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं जिनको अगर आपने इनेबल नहीं किया तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाना, एसईओ प्रॉब्लम और सिक्योरिटी इशू। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जुमला 5 में कौन कौन सी सेटिंग्स हैं इंपॉर्टेंट्स जिनको आपको इनेबल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजीव रघुवंशी है और मैं एक जुमला डेवलपर हूं और इस चैनल पर मैं आपको जुमला, वर्डप्रेस और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल देता हूं और जो आपके रियल प्रोजेक्ट में काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर आप वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हैं और वेबसाइट बनाना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ मैं करके दिखाता हूँ आपको क्या क्या सेटिंग्स हम कर सकते हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। ये मैंने लोकल होस्ट में जुमला 5 इंस्टॉल किया है। सबसे पहले हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं एडमिन में। ये इसका डैशबोर्ड आ गया है। स्टेप नंबर 1, साइट नेम और एसईओ सेटिंग। साइट नेम और एसईओ सेटिंग के लिए सिस्टम पर जाएंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। यहाँ पर देखिए साइट नेम मैंने यहाँ पे जुमला 5 डाल रखा है। यही प्लेस है जहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का साइट नेम चेक करना है। अगर सही है तो ठीक है, अदरवाइज यही उसका आपका फन साइट में। इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन भी डालना है, ये तो ठीक है। ये मैं अभी ये टेस्टिंग के लिए है इसलिए मैं कुछ नहीं डाला है, आपको डाल देता हूँ। यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन डालते हैं जिसको जो चाहते हैं आप। जब गूगल पे कोई सर्च करें तो आपकी वेबसाइट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो इसमें वो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शो होगी। और रोबोट्स इंडेक्स फॉलो, अगर आप वेबसाइट को क्रॉल कराना चाहते हैं सर्च इंजन पर तो इसको इंडेक्स फॉलो, अदरवाइज नो फॉलो कर दें। तो मैं इसको नो फॉलो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लोकल होस्ट में है। ठीक है, अगला स्टेप है एसईओ फ्रेंडली यूआरएल इनेबल करो। तो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल ये यहाँ पर है, सर्च इंजन फ्रेंडली यूआरएल, ये यस है। आपको क्रॉस चेक करना है, अगर यस है तो ठीक है, अदरवाइज यस करना है ताकि आपके यूआरएल जो है एसईओ फ्रेंडली रहेंगे। यूआरएल रीराइटिंग, इसको भी ऑन करना है और ये इसके लिए आपको वहां पर एचटीएक्सेस को रीनेम करना पड़ेगा। कहाँ पर? रूट फोल्डर में, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यूआरएल सफिक्स, ये आप ऐड यूआरएल सफिक्स, अगर आप सफिक्स फॉर एग्जांपल डॉट एचटीएमएल या डालना चाहते हैं तो यूआरएल सफिक्स ऐड हो जाएगा, अदरवाइज नो। वैसे ये रिकमेंडेशन नो की है तो सफिक्स हमको ऐड नहीं करना है, तो नो ही रखना है। क्या लिखा है? रीनेम टू एचटीएक्सेस फाइल टू डॉट एचटीएक्सेस, बस इतना ही करना है। तो ये एचटीएक्सेस फाइल है, मैं इसको रीनेम करूंगा। राइट क्लिक, रीनेम, यहाँ पर डॉट लगा देना है और पीछे से डॉट टीएक्सटी हटा देना है और सेव कर देना है। भले ही हम कुछ ना लिखें, ऑटोमेटिक काम करेगा ये। अभी देखते हैं यहाँ पर वार्निंग हटी कि नहीं, कि अपाचे इसको रीड करता। अभी हमने सेव ही नहीं किया था, अब हम सेव कर लेते हैं। अब देखना ये जो इंडेक्स डॉट पीएचपी है ना, ये हट जाएगा और ये हमारा पेज काम भी करेगा। ये देखिए हट गया ना, तो ये एचटीएक्सेस से था। तो ये थी हमारी सेकंड स्टेप। स्टेप नंबर 3, टाइम जोन एंड सर्वर सेटिंग्स। तो टाइम जोन और सर्वर सेटिंग, तो सर्वर पर आएंगे, क्लिक करेंगे, ये तीसरा वाला सर्वर। अब यहाँ पर देखिए gzip कंप्रेशन, इसको ऑन करना है। क्यों ऑन करना है? क्योंकि इससे आपके जो पूरा वेबसाइट है कंप्रेस मोड में चलेगी और फाइल का साइज जो है कंप्रेस हो जाएगा, ताकि स्पीड इसकी इंप्रूव होगी। लेकिन ये तब करना है जब हमारा पूरा डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट हो जाए, उसके बाद भी कर सकते हैं, ये पहले भी कर सकते हैं, लेकिन इसको उसके बाद करना है। ये सेटिंग आपको याद रखनी है कि ये हमारा डेवलपमेंट टास्क होने के बाद इसको खत्म करना है।
तो इसको इनेबल कर देंगे। और एक अगली है टाइम जोन, वेबसाइट का टाइम जोन जरूर हमें करना है अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग। जैसे मैं इंडिया में हूँ, यानी कि एशिया शहर, उसके हिसाब से आ रहा है जी। तो आप अपना टाइम जोन यहाँ से सेट करें, वेबसाइट का टाइम जोन यहाँ से सेट करना है और जीजिप कंप्रेशन करना है। ये हमारे स्टेप नंबर 3 में रखा है हमने, सर्वर टाइम जोन। अगले स्टेप नंबर 4 है यूजर परमिशन। इसके लिए आपको जाना है यूजर्स में और मैनेज पर। यहाँ पे ये देखना है डिफॉल्ट यूजर ग्रुप कौन सा है। इसके लिए न्यू पर जाएंगे और यहाँ पे देखिए कौन सा डिफॉल्ट सिलेक्टेड आ रहा है। अभी हमने कोई क्रिएट फॉर एग्जांपल नया बनाना है, तो इसके लिए यहाँ असाइन यूजर ग्रुप, ये डिफॉल्ट रजिस्टर्ड, तो ये हमें चेक करना है। अगर ये नहीं है तो, और है तो ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? और ये हम उसकी बात कर रहे हैं जिसमें ये वेबसाइट जब मेंबरशिप नहीं है। मेंबरशिप वाली वेबसाइट में अलग अलग हम पर यूजर ग्रुप असाइन करेंगे। ऑप्शन में आएंगे, यहाँ देखिए अलाउ यूजर रजिस्ट्रेशन, बाय डिफॉल्ट हम नो ही रखना है। ठीक है, अगर हमने वहां पर हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कराना है तो हम इसको यस करें। और न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन ग्रुप, ये जो डिफॉल्ट चेक किया था वो यहीं से होता है सेट। आप जिसको चाहे उसको सेट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट हमें रजिस्टर्ड ही रखना है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5, सिक्योरिटी एंड सेटिंग्स। अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में वापस जाना है, फोर्स एचटीटीपीएस देखना है, ये नन है। क्योंकि मेरी वेबसाइट लोकल होस्ट पे, इसलिए इसको करने का कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज इसको आपको यस करना है। ये कब करना है? एंटायर साइट। अगर इसके लिए लेकिन आपको एक चीज और करनी पड़ेगी। पहली चीज, आपकी साइट लाइव होना चाहिए सर्वर पर विद होस्टिंग के साथ, डोमेन के साथ। और आपका वहां पर एसएसएल सर्टिफिकेट होना चाहिए इनेबल। जब आप होस्टिंग परचेस करते हैं तो वहां पर एसएसएल करके एक सर्टिफिकेट आता है, अगर वो आपका होगा तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर आपको जानना है कि एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है तो आप मुझे कमेंट में मेंशन करें, तो मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सेशन लाइफ टाइम, सेशन लाइफ टाइम, ये सेशन हैंडलर और सेशन लाइफ टाइम बाय डिफॉल्ट 15 मिनट है। ये ठीक है, 15 से 30 तक होना चाहिए। सेट सेशन नहीं करना है, सेट सेशन करेंगे तो वो आपका फ्रंट एंड बैक एंड दोनों एक ही लॉगिन से मैनेज होगा, वो अभी हमको नहीं करना है। और एडमिन फोल्डर सिक्योर करने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज करना है। एडमिन का जो पासवर्ड है, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं यूजर मैनेजर से जाके। जैसे अभी हमारे जो यूजर है, सुपर यूजर है, इसका मैंने टेस्टिंग के लिए एडमिन 123 रखा है। आप इसको एडिट करके यहाँ से पासवर्ड सिक्योर कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, 12 कैरेक्टर का, यहाँ से सेट कर सकते हैं। दूसरा, इसका यूआरएल जो अभी है एडमिनिस्ट्रेटर का यूआरएल, वो क्या है? सिंपल, आप वेबसाइट अभी, ये है जुमला 5, ये वेबसाइट का नाम। इसके बाद अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर लगा देते हैं तो इसका एडमिनिस्ट्रेटर ओपन हो जाता है। अब इसको सिक्योर करने के लिए एक प्लगइन आते हैं, उसको इंस्टॉल करेंगे तो आप यहाँ पर ये इसकी जगह कुछ और, जो आप सिक्योर कोड डिकोड वाला सिस्टम चालू हो जाएगा। इस पर हम अपना कुछ भी यूनिक एक नेम डाल देंगे, ताकि और पैरामीटर पास करेंगे, वो यूआरएल से ही एडमिन ओपन होगा। तो ये इसका सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी। अगला है इंस्टॉल रिक्वायर्ड एडमिन, स्टेप नंबर 6 है इंस्टॉल रिक्वायर्ड एक्सटेंशन। तो उसके लिए सिस्टम पर जाएंगे, ये इंस्टॉल वाले इसमें एक्सटेंशन पर जाएंगे। अब जैसे आपको क्या क्या इंस्टॉल करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 4 तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड कर रखा है जिप फाइल फॉर्मेट, यहाँ से आप ब्राउज करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक, इंस्टॉल फ्रॉम फोल्डर, एफटीपी से या उस फोल्डर के, यहाँ पर फोल्डर में वो कॉपी करके जिप फाइल डाल देंगे, यहाँ से आप इंस्टॉल कर देगा, वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल फ्रॉम यूआरएल, कोई यूआरएल है, फॉर एग्जांपल अकीवा,
बैकअप जुमला लिख देता हूँ, ये आ गया वैसे। मैं इस वर्जन के लिए लेटेस्ट वर्जन अकीवा का ये डाउनलोड करना है, ये फ्री वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये अपनी ऑफिशियल साइट पर ले गया। अब मुझे इसको कॉपी करना, तो ये डायरेक्ट डाउनलोड होने लगेगा, शायद हो रहा है, ठीक है। मैं इसकी लिंक को डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ से पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ से भी इंस्टॉल होना चाहिए। ये कुछ केस में अगर नहीं होता है तो ब्राउजर डायरेक्ट डाउनलोड कर लिए और इंस्टॉल करिए। एसईओ एक्सटेंशन, बैकअप एक्सटेंशन करना है, एसईओ का एक्सटेंशन करना है, और कैसे का। अब इसके इसमें आपको कई सारे मिल जाएंगे। बैकअप का सबसे बढ़िया है अकीवा बैकअप, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। एसईओ के लिए आपको कई सारे एक्सटेंशन मिल जाएंगे, आरएस, एसईओ, एसईओ इन जुमला 5, देखिए, ई एफ एसईओ फ्रंट एंड एसईओ मेथड, ये फ्री है, इसको भी कर सकते हैं। एसईओ जनरेटर है, फोका ओपन ग्राफ कंटेंट, ये कई सारे एसईओ एक्सटेंशन है, तो कोई सा भी एक एसईओ करना है। ऐसे कैशे का प्लगइन भी आपको इंस्टॉल करना है। ये देखिए हो गया इंस्टॉल, यहाँ आ गया अकीवा। ये बैकअप लेने के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। स्टेप नंबर 7, कैशे सेटिंग्स। इस सिस्टम पर जाएंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में देखिए सिस्टम पर टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे सिस्टम कैशे, इसको ऑन करना है कंजर्वेटिंग कैशिंग में। ये जो है इसका रिकमेंडेड ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग ये प्रोग्रेसिव भी कर सकते हैं। कैशे हैंडलर फाइल रहेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस स्टेटिंग कैशिंग, अभी इसके लिए डिफॉल्ट ही रहने दो। अगर आप फिर भी वेबसाइट में इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, स्लो है, तो इसको इनेबल करना है। कैसे टाइमिंग 15 मिनट से लेके 30 तक कर सकते हैं, 15 इंच हो गए। पाथ ऑफ कैसे फोल्डर, कैसे का फोल्डर आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये है, तो आपको ये वाला पाथ यहाँ पे दे देना है, तो इसमें ये स्टोर होने लगेगी, ठीक। सेव कर दिया है, एरर आती है कि नहीं आती है कुछ, सेव हो जाता है तो सही है, ये सेव कर दिया। तो ये थी स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 8, डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट करना। तो जाते हैं हम वापस अपने सिस्टम पर। सिस्टम पर एक्चुअली सारी सेटिंग्स जो जो भी ऑप्शन है सारे अवेलेबल है। तो सिस्टम के यहाँ पर जाएंगे, साइट टेम्पलेट, यहाँ यहाँ टेम्पलेट हमारे फ्रंट एंड, यहाँ यहाँ ये जो टेम्पलेट है ये डिफॉल्ट है। अगर आप कोई नया टेम्पलेट इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे देखिए जुमला 5 में ऑलरेडी एक ही टेम्पलेट इनेबल या इंस्टॉल्ड रहता है। इसको आपको साइट स्टाइल पे क्लिक करेंगे, तो ये स्टार है। स्टार का मतलब ये है कि ये हमें अब अभी ये टेम्पलेट सेट है फ्रंट एंड के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे एक्सटेंशन वो इंस्टॉल करके नया टेम्पलेट इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसको इनेबल कर सकते हैं और इसको अनसेट कर सकते हैं। तो ये आपने सिलेक्ट कर लिया स्टार आइकन पर, ये स्टेप भी कंप्लीट। स्टेप नंबर 9, अनयूज्ड एक्सटेंशन डिलीट करो। तो सिस्टम पर जाएंगे, मैनेज पर जाएंगे और एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे। जो एक्सटेंशन आपको लगते हैं ये आपके यूज में नहीं आ रहा है जुमला में, जो डिफॉल्ट है उनके अलावा, उनको हमको अनइंस्टॉल कर देना। जैसे एपीआई ऑथेंटिकेशन हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको जस्ट क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा। ऐसे भी और भी कई हो सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है और हैक होने के चांस कम हो जाते हैं। जो आपको लगता है ये डिफॉल्ट है वो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज जो कहीं से थर्ड पार्टी जो डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल कर लिए हैं उनको जरूर से जरूर हटा दें, अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो। क्योंकि जुमला के डिफॉल्ट के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जुमला ऑलरेडी उनको काफी अपडेट करता रहता है जब भी वर्जन अपडेट होता है। अगली स्टेप है क्लियर कैशे एंड टेस्ट द साइट। अब हम सिस्टम पर जाएंगे,
क्योंकि हमारे पास कैसे का भी प्लगइन नहीं है, नहीं तो जेसीएच प्लगइन एक बहुत बढ़िया है, उसको आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे टॉप पे ही कैसे क्लियर करने का ऑप्शन देगा। अभी यहाँ से कर सकते हैं क्लियर कैसे। ये कैसे कि फोल्डर दिखने लगे अभी हमको, सिलेक्ट ऑल और डिलीट या डिलीट ऑल, ये करने से हमारा कैसे क्लियर हो गया है। अब इसको रिलोड कर सकते हैं। जब भी डिजाइनिंग का कोई चेंजेस होगा तो आपको क्लियर कैसे करना पड़ेगा, तभी डिजाइन चेंजेस आपके यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो ये थी सारी कुछ सेटिंग्स जो हमने कर ली हैं। अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं। जिसमें कॉमन मिस्टेक्स में सबसे पहले आता है एसईओ यूआरएल इनेबल ना करना। ये वाला लोग अक्सर इंस्टॉल करते हैं और काम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एसईओ यूआरएल इनेबल करना भूल जाते हैं, जिससे हमारा ये वाला यूआरएल नहीं बनता है और गूगल में आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करती है। तो साइट में सबसे पहला ये जो फीचर है एसईओ यूआरएल, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल, इसको जरूर से जरूर इनेबल करें। नंबर सेकंड है एचटीटीपीएस यूज ना करना। लोग ये भी गलती करते हैं कि एचटीटीपीएस इनेबल नहीं करते, यानी कि एसएसएल ऑन नहीं करते हैं। इससे आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है और कोई भी हैकर आसानी से आपकी वेबसाइट को हैक कर सकता है, आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो सकती है। तीसरा है डिफॉल्ट सेटिंग पे साइट छोड़ देना। जैसे ही आप साइट जुमला इंस्टॉल किया और आप टेम्पलेट इंस्टॉल किया और आपने अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि सारी सेटिंग डिफॉल्ट ही रहती है। ना मेटा टैग डाला है, ना मेटा डिस्क्रिप्शन डाला है, ना वेबसाइट का नाम डाला है, ना एसईओ फ्रेंडली, मतलब कुछ भी सेटिंग जो जैसी है वैसे ही करके यूज करने लगते हैं। इससे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और एसईओ फ्रेंडली नहीं रहती, तो गूगल सर्च इंजन में भी रैंक नहीं करेगी, हैकर्स भी अटैक कर सकते हैं। तो ये वाली एक कॉमन मिस्टेक जो अपने को अब नहीं करना है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप नहीं करेंगे। है कैसे इनेबल ना करना, कैसे इनेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आपकी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव कराना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, वेबसाइट अगर कैसे इनेबल नहीं होगा तो वेबसाइट हर बार पूरा सिस्टम डेटाबेस से डेटा फेच करके लाएगी और कोडिंग पूरा प्रोग्रामिंग के जो भी कोडिंग है पूरी एग्जीक्यूट होगी फिर से। कैसे करती क्या है, कैसे एक्चुअली आपके जो पेज का जो ये वाला जो पेज है, ये पूरा पेज अपने टेम्पररी फोल्डर में डाउनलोड करके पूरा पूरा सीएसएस जावास्क्रिप्ट सारी जो डिजाइनिंग टेम्पलेट है पूरा स्टोर कर लेती है, ताकि जब भी आप इस वाले पेज को या जो पेज का कैसे स्टोर है उसको उसको अगर लोड करना है तो वो डेटाबेस में बैकएंड में ही आती है, वो सीधा सीधा अपने टेम्पररी फोल्डर से उठा के लाती है। यानी कि इसकी बात करें, ये है कैसे फोल्डर, अभी देखिए ये सारे फोल्डर इसने यहाँ पे सेव कर लिए हैं। हम क्लियर करेंगे तो इसमें से कई सारे रिमूव हो जाएंगे। जैसे मैं अभी फिर से करता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, देखिए यहाँ पे बढ़ जाएंगे जितने यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सारे। तो इसमें से कुछ तो फिर भी ये, क्योंकि ये भी बैकएंड से ये लोड हो रहा है, मीडिया वाला सिस्टम काउंट प्लगइन। अब यहाँ पर देखिए ये भी डिलीट होगा, ये जो टेम्पररी लोड हो रहा है, क्योंकि ये लोड होने पे कुछ ना कुछ फोल्डर तो यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो ही रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी वेबसाइट लोड होती है तो वो यहाँ से फोल्डर रिलोड करती है। जैसे अब ये क्या होगा, हमने कैसे इनेबल कर दिया है, अब हम इस पेज को रिलोड करेंगे तो इस पेज को डिस्प्ले करने के पीछे जितनी भी सीएसएस प्रोग्रामिंग चल रही है वो टेम्परेरी इसमें आ गए, इन सारे पेजों से मिलकर हमारा ये पेज बना है, ये वाला पेज। तो अब अगली बार जब मैं रिलोड करूंगा तो ये जो है यहीं से डेटा उठ के आएगा, केवल एक कैसे से, ना कि ये पूरे फोल्डर से और डेटाबेस से। फ्रेंड्स, ये थी जुमला 5 इंस्टॉल करने के बाद की सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो आपको स्टार्टिंग में ही कर लेनी चाहिए। इन स्टेप्स को फॉलो करने से आपकी इस वेबसाइट की स्पीड फास्ट होगी, वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली होगी और सिक्योर होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें अगला वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।